हेलो दोस्तों, ट्रिपल के में आपका स्वागत है। आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका शीर्षक है अकेलापन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम के 4 बजे हैं। किससे बात करूँ? माँ और भाभी से कल बात करी थी, दीदी से परसों बात करी थी। समय काटे नहीं कटता है, अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाएं अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती कि घर गंदा मत करो, हर चीज़ जगह पे रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर होता था। उनकी शोर भरी आवाज़ों से मेरे सर में दर्द रहने लगा था। पूरे दिन शिकायतों की पोथी इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही शाम को सुमित घर पहुँचते, एक कप चाय सर्व करने से पहले शिकायतों का चिट्ठा परोसती। कभी उनका मूड ठीक होता तो वह कुछ न कहते, और कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे मुझसे किस तरह दूर होते गए, हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे से फिर कभी निकलते ही नहीं थे। सुमित भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी, हर चीज़ जगह पे रहती थी। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा। सुमित भी ना खाने की कुछ फरमाइश करते थे तो मेरा काम जल्दी निपट जाने लगा। अपनी सहेलियों के बताए सीरियल में देखकर खुश होने लगी थी। 2 किटी पार्टी भी डाल ली थी ताकि मेरा सोशल सर्कल बन जाए। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को सुमित कभी घर नहीं बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। आदि और आराध्या तो 2 साल के अंतर में ही 12वीं कर पढ़ने के लिए बाहर जा चुके थे। सुमित भी अपने दोस्तों में अब ज़्यादा रहने लगे थे। अब बच्चों के कमरों में जब भी जाती हूँ, चादर पर कोई सिलवट नहीं पाती। शोर होता नहीं तो मेरे सिर में भी दर्द नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम से गुजरते हुए कुशनों को देखा करती हूँ। बिल्कुल तरीके से सोफे पर सजे रहते हैं, गंदे भी नहीं होते। जब दूर दूर तक कोई ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टेलीविज़न ऑन करती हूँ, परंतु अब उन सीरियल की आवाज़ें ही मुझे परेशान करने लगती हैं। परंतु सजे सजे रखे हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहते रहते हैं कि मेरे चेहरे की रौनक अब कहाँ चली गई है। एकदम साफ़ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी हूँ। कोई अब होता ही नहीं कि बात करूँ। इंतज़ार करते रहती हूँ कि बच्चे घर आएँ तो कुछ रौनक हो जाए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी हैं। हर समय मोबाइल उठाकर मैसेज चेक करती हूँ। फ़ोन की रिंग या डोर बेल सुन सब काम छोड़ भागती हूँ। अब बस इंतज़ार करती हूँ कि पति, बच्चे, मेहमान कोई हो मुझसे बात करे। अब कुशनों से ही बात करके कहती हूँ कि जल्दी से बच्चे घर आ जाएं तो बाहर आ जाएगी। सुमित का मन भी फिर से घर में लगने लगेगा। जब तक बच्चे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक फैलते हैं तो फैलने दीजिए उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को। फिर तो दूर दूर तक कोई नहीं होगा, रह जाओगी तुम और काशीदाकारी भरे कुशन। तो दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।